क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी RS 160। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 2 kg एप्पल्स लिया जाता है और 1 kg ग्रेप्स लिया जाता है, तो कितना लगता है 160 रुपीज़ लगता है। ठीक है, आफ्टर ए मंथ, एक मंथ बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स लिया जाता है तो 160 रुपये लगते हैं, और एक माह बाद जब 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स लिए जाते हैं तो 300 रुपीज़ लगते हैं। तो इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू RS x, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स वाई रुपीज़ है ना, एक्स रुपीज़ एप्पल्स का और वाई रुपीज़ ग्रेप्स का हम लोग मान लेंगे। उसके बाद लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने केजी एप्पल लिए जाते हैं, तो 2 kg, और ग्रेप्स कितने, तो 1। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एप्पल्स का क्या माना गया है, एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 kg लिया जाता है तो 2x, और ग्रेप्स 1 kg लिए जाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई वाई, दैट इज़ वाई। तो 2x प्लस वाई, और दोनों का लेने पर क्या कॉस्ट पड़ता है यहाँ पे 160 रुपया। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 kg एप्पल लिए जाते हैं और 2 kg ग्रेप्स लिए जाते हैं। तो 4 kg एप्पल लिए जाते हैं तो 4x, और 2 kg ग्रेप्स लिए जाते हैं तो 2y हो जाएगा, और दोनों का कॉस्ट क्या हो जाता है यहाँ पे 300। तो लिख सकते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज़ 300। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, तो यहाँ से y का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें अगर x के जगह पे हम यहाँ पे क्या रखते हैं 60 रखते हैं, तो 60 रखने पे क्या हो जाएगा 60 दूना 120, 160 में से 120 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा 160 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिख लेंगे। फिर उसके बाद से अगर x का वैल्यू हम 70 रखते हैं तो 70 टू जा 140, यानी 160 में से 140 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20, तो ये 20 लिख लेंगे। तो यहाँ से हम पॉइंट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या, तो 60, 40, और बी कोऑर्डिनेट 70, 20। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और उसके साथ वाला वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब चलेंगे इक्वेशन इसका 2 देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है, तो 2y बराबर लिख सकते हैं 2y है तो 2y हम लिख लेंगे, 300 है 300 लिख लिए, प्लस 4x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अब क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके लिए टेबल अगर बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू रफ कर लेते हैं थोड़ा, y इक्वल टू क्या है 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 है, तो x के जगह पे अगर यहाँ पे 60 रखे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60, तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 240 आएगा, माइनस करेंगे तो 60 आएगा, है ना। 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, बटा 2 हो गया। 2 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या हो गया आपको 30। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 60 यहाँ पे लेते हैं अपने से तो y का वैल्यू क्या मिलता है हमको 30। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू क्या हो गया 30। फिर हम इसमें अगर सेकेंड टेबल में अगर देखें तो अगर इसमें इसी इक्वेशन में अगर x का वैल्यू अगर 50 लेते हैं तो
50 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 200। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 होगा, डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू अगर 50 लिए तो y क्या मिला हमको 50 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉइंट क्या मिल जाता है, सी कोऑर्डिनेट 60, 30 ये वाला, और डी कोऑर्डिनेट 50, 50। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे यह देखेंगे कि इसको ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसमें वैल्यू ज़्यादा है उसी के अनुसार हम लोग क्या लेंगे 10 का यूनिट एक लेंगे। ठीक है, उस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको ओरिजिन, है ना, और यहाँ से हो जाएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 90 तक हमने लिखा। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, है ना, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमने लिखा है। और इधर हम लोग वाई एक्सिस की तरफ लिख सकते हैं क्या 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट हमको क्या था मिला 60, 40। तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 60, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 40 है, तो 40 इधर है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग देखें, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट ऐसे होकर यहाँ, यही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे 60 और 40 आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसलिए ए कोऑर्डिनेट 60 और 40 हो गया। उसी तरह से बी कोऑर्डिनेट अगर देखें तो बी कोऑर्डिनेट क्या हम लोग का आया था 70, 20। तो बी कोऑर्डिनेट पहले क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, तो देखेंगे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या 70 है, तो यहाँ पे 70 है। ठीक है, तो ये 70 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 20। तो इस तरह से बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 70, 20। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सी कोऑर्डिनेट क्या है 60, 30 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए 60 और वाई कोऑर्डिनेट 30 होना चाहिए। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 60 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 30। उसी तरह से डी कोऑर्डिनेट देखेंगे 50, 50 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 50 है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए हमारा 50। तो ये पॉइंट आपको क्या हो जाएगा डी 50, 50। इस तरह से ए जो है बी के साथ वाला पॉइंट है, तो ए और बी से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद सी के साथ वाला पॉइंट क्या मिला था हमको, सी के साथ वाला पॉइंट डी मिला था। सी और डी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से दोनों लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या दिखा दिए ग्राफिकली, इसको हमने दिखा दिया कि ग्राफिकली दोनों लाइन को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, इधर जो लाइन है इससे जिस लाइन से पॉइंट ए और बी आया उस लाइन को हमने इसी साइड लिख लिया है, और जिस लाइन से सी और डी आया उस लाइन को हमने इस तरफ लिख लिया है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।